काट दी है दुश्मन अनुराग गर्दनवा, 5 बेटी बीच इकलौता लालनवा, काट दी है दुश्मन अनुराग गर्दनवा। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। उसका सिर जो है धड़ से अलग हो जाता है। माँ उस धड़ को, उस सिर को लेकर के बिलख बिलख करके रोती है। पूरा देश गमगीन है। पूरा देश कह रहा है कि महाभारत में हम ऐसा सीन देखते थे, किसी का गला काट दिया जाता था, सिर अलग हो जाता था, धड़ अलग हो जाता था, लेकिन ऐसी घटना कभी देखी नहीं थी। जो भी सुन रहा है रो रहा है, बिलख रहा है। और अनुराग यादव की बहनें रो रही हैं, बिलख रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। और आज एसपी और डीएम ऑफिस भी पहुंची हैं। कहीं है कि आरोपी जो रमेश है, आरोपी भाई दरोगा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका भाई जो है दरोगा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जब पुलिस ने आरोपी भाई राजेश को गिरफ्तार किया, उसके बाद भी वह हथकड़ी पहने नहीं था। बहनें उस पर भी सवाल उठा रही थी। फिलहाल हमारे साथ मंजू मोहिनी जी हैं, जो अनुराग यादव के न्याय के लिए गीत लिखी, हम सुनेंगे। मंजू जी, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। किसी की बहन जो है दिवाली से एक दिन पहले किसी के भाई को, किसी के लाल को जो है मार करके हत्या कर दी जाती है, और भी गला रेत के एक बार में वार किया जाता है। गला जो है अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है। मैं अनुराग भाई की कहानी देखी थी सोशल मीडिया पे, जो उनकी बहन कह रही थी कि मेरा यार मेरे घर कैसे मैं अपने घर दीप जलाऊं, जो मेरे घर का दीप ही चला गया, और दीपावली के एक दिन पहले ही। तो बिलख बिलख कर रो रही थी, और जो आप कह रहे हैं यही गुहार कर रही थी कि मुझे खून का बदला खून चाहिए। देखिए, जायज़ की बात है, सही बात आपने कहा कि पहले महाभारत में हम लोग देखा करते कि तलवार से सर से धड़ से सर अलग किया जाता था, लेकिन अब यहाँ धरती पर भी कलयुग में भी होता जा रहा है। पहले थोड़ी सी पाबंदी थी कि लोग अगर किसी को मारना भी चाहते थे तो कहीं ले जाकर चोरी से मारते थे, कहीं लटका देते थे, कहीं कुएं में फेंक देते थे, कहीं नदी में फेंक देते थे। लेकिन आज इतनी हिम्मत, इतनी मजाल कि उसके घर जाकर उसके माँ बाप के सामने, उसकी बहन के सामने ऐसी हरकतें लोग कर रहे हैं। सामने जो है सोचने वाली बात है। 5-6 लोग पकड़ते हैं, बेटी एक बार में हला, जैसे बहन बोली कि मैं अपने भाई को खाने के लिए बुलाने गई और मेरे भाई का सर मेरे पास आके गिरा। सोचिए, पहले अपनी आंखों के सामने ऐसी बहनें, ऐसी माएँ देख रही हैं, ये सब कैसे बर्दाश्त हो रहा है। वो बहनें, वो माएँ इस तरह से बिलख रही थी, इस तरह से रो रही थी कि ऐसा लगा कि सच्ची ही मेरे ऊपर ये घटना, देखिए आज उनके ऊपर है, कभी सबके ऊपर आ सकता है। अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तो एक दिन ये सबको भुगतना पड़ेगा। यूपी जौनपुर हरिया हो, छिने गोद के ललनवा। यूपी जौनपुर हरिया हो, छिने माई के ललनवा। अनुराग यादव रहे ये कई ललनवा, इकलौता लाल पीछे पड़े दुश्मनवा। अनुराग यादव रहे ये कई ललनवा, इकलौता लाल पीछे पड़े दुश्मनवा। दुश्मन के लागल नजरिया हो, छिने माई के ललनवा। दुश्मन के लागल नजरिया हो, छिने गोद के ललनवा। यूपी जौनपुर हरिया हो, छिने माई के ललनवा। दुई बेसा रहल बीच झगड़ा जमीनिया, बन गई जमीन उहै काली नगिनिया। दुई बेसा बीच रहल झगड़ा जमीनिया, बन गई जमीन उहै काली नगिनिया। भैया के कटले सरिया हो, छिने माई के ललनवा। भैया के कटले सरिया हो, छिने गोद के ललनवा।
यूपी जौनपुर सहरिया हो छीने गोद के ललनवा। 5 बेटी बीच एक लौता ललनवा। काट दी है दुश्मन अनुराग गर्दनवा। 5 बेटी बीच एक लौता ललनवा। काट दी है दुश्मन अनुराग गर्दनवा। विनोद लिखई घटना कहानिया हो छीने गोद के ललनवा। यूपी जौनपुर सहरिया हो छीने गोद के ललन। कहें कि आंसू आ गए आपको ये गीत गाते हुए। देखिए, अगर 5 बेटियों में एक दीपक अकेले ही था तो माँ बाप भी बड़ी शिद्दत से पाए होंगे उनको। आज उन्होंने उनको भी खो बैठे हैं। अगर आप कल्पना करेंगे तो वो माँ बाप, वो बहनें कैसे हैं, आप कल्पना सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो लोग अपना। राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, कई मेडल देश के लिए, जिले के लिए भी लाया था। वो माँ बहनें बता भी रही थी, कई मंत्री के हाथों से हमारा बेटा सम्मानित भी हुआ था, बड़े लेवल पे जा भी चुका था। लेकिन अब क्या कहा जाए, उन माँ बाप की तो एक होनहार खिलाड़ी की जो है जान ले ली गई। आप प्रशासन की लापरवाही कितना मानती हैं? उसकी बात छोड़िए, एक माँ की गोद उजड़ गई, एक बहनों का भाई लुट गया। जो संसार में भाई होता है, भैया के लिए पर, हाँ भैया दी जाए, हाल ही में था। और एक रक्षाबंधन त्यौहार आता है, जो बहनें अपने भाई की कलाई में कैसे सह पाएंगी, कैसे वो दिन उन बहनों को कैसे याद आएंगे और कैसे बर्दाश्त करेंगे, वो ही जाने। कितना दर्दनाक घटना है। एक इकलौते भाई को किस तरीके से गला रेता भी नहीं गया, ये एक बार वार किया जाता है, उसका सिर अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है। रमेश जो आरोपी है, रमेश यादव, उसके घर से करीब 7-8 तलवारें बरामद हुई हैं। कई ऐसी चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं जिससे कहीं न कहीं कोई आतंकवादी हो। कई ऐसे भी खबरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है उसका जो है कई और जगहों से कनेक्शन है। किस तरीके से जो आरोपी रमेश, बम भी मिला था, आप सुने थे ना, हम सोशल मीडिया पे देखे थे। बम भी ऐसा बम की बड़ा खतरनाक बम, हाँ खतरनाक बम था। तो कहीं न कहीं प्रशासन को जो है देखना चाहिए। लगातार बहनें न्याय की गुहार लगा रही हैं, बुलडोजर उन आरोपियों के घर पर चलवाने की मांग कर रही हैं। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और बहनों को जो है न्याय जरूर देना चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।